हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा हमारा चैप्टर स्टार्ट है जर्नल एंट्री का, तो उसी के मुतालिक एक मैं आज क्वेश्चन करूंगा। मैंने क्वेश्चन ये दिया भी था, तो उसी को मैं सोल्व करके आपको बताऊंगा। जिन बच्चों से सोल्व नहीं हुआ तो वो समझ ले कि जर्नल एंट्री किस तरह होती है। एक बार मैं और समझा देता हूँ। ये फंडा है जो मैंने पहली भी वीडियोस में बताया है, पा आ वे या हानि। इसमें डेबिट होता है पाने वाला। अगर कोई पाने वाला है तो देने वाला भी होगा, देने वाला क्रेडिट होता है। कोई चीज़ मतलब आने वाली है तो जाने वाली भी होगी। आने वाली चीज़ डेबिट होगी और जाने वाली क्रेडिट होगी। व्यय का मतलब, हानि का मतलब होता है व्यय हानि। अगर व्यय है तो आय भी होगी, हानि है तो लाभ भी होगा। तो व्यय और हानि डेबिट होगी और आय और लाभ क्रेडिट होगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पढ़ लेते हैं। पहली एंट्री क्या है? सबसे पहले 2018 में 1 जनवरी वे पूंजी से व्यापार चालू किया 12,000 रुपये से। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 12,000। तो किस तरह इसकी एंट्री होगी? सबसे पहले रूल देख लीजिए। आने वाली चीज़ डेबिट है, तो इसमें बिजनेस में आप सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें कैश आता है और जाता क्या है, इसमें कैपिटल जाती है। तो सबसे पहले कैश आया है, तो पहले इसका परफॉर्मा बना लीजिए। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट इधर आनी है और अमाउंट क्रेडिट इधर आनी है। तो इसमें कैश अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट साइड पर 12,000 रुपये, 12,000 से बैंक स्टार्ट हुआ। और टू कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपये क्रेडिट साइड। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये इसकी नरेशन होगी। इसके बाद हम दूसरी एंट्री देखते हैं। दूसरी एंट्री 5 जनवरी की है। नगद माल क्रय किया 5,000 रुपये से। परचेज गुड फॉर कैश। इसकी एंट्री किस तरह होगी? सबसे पहले हम देखते हैं। नकद माल क्रय कर रहे हैं, पैसा हमारे पास से जा रहा है और माल हमारे पास आ रहा है। तो माल को मैंने आपको बताया था गुड्स नहीं लिखा जाता, गुड्स की जगह परचेज लिखा जाता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा हमारे पास से गया और माल आया, तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, आने वाली चीज़ डेबिट हो गई। और कैश गया तो टू कैश अकाउंट। कितने से? डेबिट साइड में हम 5,000 लिख देंगे और क्रेडिट साइड में 5,000 लिख देंगे। इसके बाद हम तीसरी एंट्री देखते हैं। 7 जनवरी की है। माल बी से उधार क्रय किया। मैंने आपको बताया था जब माल उधार क्रय किया जाता है तो इसमें कैश नहीं आता। जिस बंदे से माल लेते हैं उसका नाम आता है। तो इसमें माल बी से लिया है तो बी का नाम आएगा। सबसे पहले आप देखते हैं, इसमें हमारे पास परचेज कर रहे हैं बी से, तो परचेज गुड्स आ रहा है। तो जो चीज़ आने वाली है, जैसा गुड्स आई है तो परचेज अकाउंट डेबिट है और जाने वाला कैश है, लेकिन कैश में नहीं गया, बी को गया है, तो टू बी। इसमें इसके आगे अकाउंट नहीं लगता, कोई भी नाम या कंपनी के आगे अकाउंट नहीं लगता, सिर्फ उसका नाम लिखा था है टू बी। कितने रुपए से था? 3,000 रुपये डेबिट साइड लिख दो और 3,000 रुपये क्रेडिट साइड। इसके बाद हम आगे की एंट्री देखते हैं। बैंक आगे की एंट्री है नकद बिक्री की। कैश सेल्स 8,000 रुपये की नकद बिक्री हमने की है, तो इसकी एंट्री किस तरह होगी? जब हम बिक्री करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कैश आता है। आने वाली चीज़ डेबिट मैंने बताई थी, तो कैश अकाउंट डेबिट। और जाने वाला क्या है? गुड्स। गुड्स को हम गुड्स नहीं लिखते, उसे सेल्स लिखेंगे, जैसे परचेज लिखते हैं। तो टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपये से 8,000 रुपये डेबिट साइड और 8,000 रुपये क्रेडिट साइड। इसके बाद आगे की एंट्री क्या है? 10 तारीख में बैंक में जमा किए, डिपॉजिट इनटू बैंक 5,000 रुपये। बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है या जाता है? पैसा हमारे पास से जाता है, तो टू कैश अकाउंट हो गया। जाने वाली चीज़ मैंने आपको रूल्स में बताया था, जाने वाली चीज़ क्रेडिट होती है, आने वाली डेबिट। तो इसमें बैंक के पास पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, 5,000 रुपये डेबिट साइड और 5,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आगे की एंट्री 15 तारीख की है। निजी खर्च के लिए निकाले। बैंक निजी खर्च के लिए निकाले। जब कोई बिजनेसमैन अपने निजी खर्च के लिए निकालता है तो उस बिजनेसमैन पे वो एक लोन टाइप होता है जो अपने बिजनेस को वापस उसे रिटर्न करना होता है। तो विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। तो इसके लिए इसने 1,500 रुपये निकाले। इसकी एंट्री किस तरह होगी आप देख सकते हैं। हमारे पास से कैश गया है, बिजनेस से जब कैश निकालते हैं तो बिजनेस से पास से कैश गया है, तो जाने वाली चीज़ क्या होगी? कैश। हमारे पास क्या आया है? हमारे पास आया है ड्राइंग, मतलब आहरण कहते हैं इसको हिंदी में। 1,500 रुपये से डेबिट हो गया, 1,500 से क्रेडिट हो गया। इसके बाद 20 तारीख की एंट्री 20 तारीख में क्या हुआ? बी को नकद दी, पेड कैश टू बी 2,000 रुपये।
इसकी एंट्री क्या होगी, बी को जब हम पैसा देंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा, मैंने बताया था जाने वाली चीज़ क्रेडिट होती है। बी डेबिट टू कैश अकाउंट, बी के पास पैसा आया है उसको डेबिट किया और हमारे पास से पैसा गया टू जाने वाली है तो टू कैश अकाउंट 2000 रुपये से, 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट। इसके बाद आगे की एंट्री 27 तारीख में 25 तारीख में दान दिया, डोनेट करे 200 रुपये। अब डोनेशन का एंट्री क्या होगी, हमारे पास से कैश गया तो जो जाने वाली चीज़ होती है वो क्रेडिट होती है। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 200 रुपये डेबिट हो गया और 200 रुपये क्रेडिट हो गया। इसके बाद आगे की एंट्री 27 तारीख में मजदूरी चुकाई, पेड वेजेस 150 रुपये। 150 रुपये किस तरह हमने लिखे, तो इसमें भी हमारे पास जब हम मजदूरी चुकाते हैं तो पैसा हमारे पास से जाता है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस के पास पैसा गया वो डेबिट हो गया और टू कैश अकाउंट 150 रुपये, 150 रुपये डेबिट और 150 रुपये क्रेडिट। बीइंग वेजेस पेड, ये इसकी नरेशन होगी। इसके बाद लास्ट एंट्री क्या होगी 31 तारीख की, कमीशन प्राप्त हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुआ 50 रुपये। पैसा हमारे पास आया है तो आने वाली चीज़ मैंने आपको डेबिट बताई थी, तो 31 तारीख में कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट गया, कमीशन टू कैश अकाउंट, बैंक कमीशन रिसीव्ड 50 रुपये डेबिट और 50 रुपये क्रेडिट। दोस्तों ये थी वीडियो, आपको अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अगर कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।